जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज होने वाला है बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अभी तक हम लोग 3 लेक्चर आईटीएफ का कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसमें से 3 लेक्चर में से एक लेक्चर मेरा एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। आज क्या होने वाला है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का वन शॉट सेशन, यानी आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी आपके एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो तुम उसको अच्छे से चबा जाओगे, यानी अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे, और तुम्हारा मार्क्स जो होगा, फाइनल जो टारगेट है हम लोग का 100/100, वो तुमको अचीव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम बोले थे, जब तुमको प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे ऑल फार्मूला आईटीएफ का, तो हम तुमसे एक बात बोले थे, याद होगा इसके पहले वाले सेशन में, कि कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में लिख के रख लो, आएगा ही प्रूफ करने का। जैसे देख लो 3 साइन इनवर्स का आ गया, ये बहुत बार आपके पेपर में आया भी है। ठीक है, बिहार बोर्ड का बात करें या सीबीएसई बोर्ड का, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं। सेशन अटेंड किए होगे इसके पहले वाले क्लास, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले लिखना हल, ठीक है। इंग्लिश में पेपर देना होगा तो लिखना सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेट साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लोगे थीटा, एक्स इक्वल क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, वी नो डैट लिखना, वी नो डैट। हिंदी में लिखना होगा तो लिखना हम जानते हैं कि। अब देखो क्या जानते हैं, 3 साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ करना है, तो लिखना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो 3 का 3, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? x, 4x क्यू। 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इधर आएगा तो बेटा क्या बना लेगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और 3 का 3, थीटा का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल लिखना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। देखो यही चीज़ आपको प्रूफ करना है, और हम अभी भी बोल दे रहे हैं, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आपके पेपर में आएगा ही प्रूफ करने के लिए। चलिए, ये हम ऑलरेडी आपको ऑल फार्मूला के सेक्शन में बता चुके थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है, प्रूफ करना है। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है इतना, जैसा कि आप जानते हो। तो सेम ऐसे ही इसको भी प्रूफ करोगे। वी नो डैट के जगह पे लगा देना कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल लेट करना थीटा, एक्स इक्वल क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा। वी नो डैट लिखना कॉस 3 थीटा इक्वल 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है ऑलरेडी, तुम जानते हो, क्लास 11th में पढ़ के यहाँ तक आए हुए। अब देखो 4 का 4, कॉस थीटा का वैल्यू है x, x क्यू 3x, तो 3 थीटा इक्वल क्या हो गया बेटा? कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 का 3, थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स हो गया 4x क्यू माइनस 3x। देखो ये दूसरा भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका जस्ट प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन था, इसमें डाल दिया था एक्सरसाइज में कि आपको प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। थर्ड नंबर के तरफ आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम तुमको एक बात बता रहे हैं, देखो जरा ध्यान से समझना। इसको देखो क्या लिख रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जो लिखा है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको लिखना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुमको x के जगह पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखना होगा, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में से कुछ ना कुछ यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करना होगा। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि सर कब क्या x के जगह पे कौन सा पुट करेंगे 6 में से 6। ठीक है, तो देखो वो तो डायरेक्ट तुम याद भी कर सकते हो, बट याद नहीं करो उसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। 1, ये ऑलरेडी तुम पढ़े हो क्लास 10 में,
ठीक है 1। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये 3 चीज पढ़े हो तुम। अब देखो जरा रूट के अंदर किस रूप में है, किस फॉर्म में है, तो भैया 1 प्लस एस स्क्वायर के फॉर्म में है। रूट के अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर के फॉर्म में है। तो x के जगह पे क्या रखे कि रूट हट जाए, तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 1 प्लस एस स्क्वायर के टर्म में कौन सा इसमें बनेगा, अगर 1 पहले वाले में कॉस इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, या साइन को भेज रहे हो तो माइनस, यानी यहाँ पे साइन कॉस नहीं होगा। पकड़ रहे हो बात को। अब देखो इसमें भेजोगे तो इधर टेन हो जाएगा, सेक को भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी रूप में ये तुमको रूट के अंदर लिखा है, यानी x के जगह पे क्या क्या रख सकते हो, टेन रख सकते हो भैया, नहीं तो कॉट रख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपके बुक में ऐसा चार्ट भी दिया होगा। 1 प्लस एस स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो x के जगह पे पुट होता है टेन थीटा, नहीं तो कॉट थीटा। अगर a प्लस एस स्क्वायर के टर्म में हो तो अब पुट होता है x के जगह पे a टेन थीटा या a कॉट थीटा। ये याद कभी ना हो, भूल जाओ, इसके लिए ये तुमको तीनों चीजें हमने बता दिया कि यहां से भी तुम निकाल सकते हो। तो पुट क्या करोगे, देखो पुट क्या करोगे, टेन या कॉट। तो पुट x के जगह पे टेन थीटा तुम पुट कर दो, कोई भी पुट कर दोगे बन जाएगा। थीटा इक्वल क्या हो गया, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस x के जगह पे टेन थीटा रखना है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या हो गया, टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बेटा क्या बोलते हो, देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। इसको रूट से जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1 और नीचे है टेन थीटा। अब इसको तुम तोड़ सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो बताओ तो, 1 बाई कॉस थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर लगा लो तुम एलसीएम। ठीक है, तो कॉस थीटा हो गया भैया एलसीएम, 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, और नीचे हो गया तुमको बेटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस काट दिया जाएगा तो क्या बच गया, देखो बच क्या गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे तुम्हारा हो गया है, नीचे हो गया है तुम्हारा साइन थीटा। अब ये क्लास 11th का फॉर्मूला है हाफ एंगल का। 1 माइनस कॉस थीटा को तुम लिखते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखते हो हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिखते हो तुम। तो देखो टेन इनवर्स हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो कोई कटा, 2 से 2 काट दोगे, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, तो क्या बच गया, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन एक्स तो लिखते हो तुम x, यानी इसको लिख दोगे थीटा बाई 2। 1 बाई 2 बाहर निकल गया, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा नहीं था तो थीटा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा x में, तो टेन इनवर्स x, तो ये हो गया टेन इनवर्स x। तो देखो ये हो गया इस क्वेश्चन का, इस रूप का, इस फॉर्मेट का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बेटा 1 बाई 2 टेन इनवर्स x। तो जरा ध्यान रखना कि x के प्लेस पे कब क्या रखेंगे, उसके लिए वो 3 फॉर्मूला तुम याद रखना, कभी भी एग्जाम में नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम हलवा है, चबा जाओ चबा जाओ, तुम्हारी भाभी बनाती होगी ना, या किसी और से बनवा के खाते होगे। तो सेम एकदम बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। देखो डायरेक्ट क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख दो, 1 प्लस कॉस एक्स का लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सॉल्व। देखो हल tan इनवर्स, जरा बता दो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 क्रॉस, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स, रूट से स्क्वायर से रूट गया तेल लेने, तो क्या बचा tan x बाई 2। तो क्या आ गया फाइनल x बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x, तो तुम लिखते हो x। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है बेटा। तो अगर तुम डेली सेशन अटेंड कर रहे हो, एक एक चीज़ों को समझ रहे हो, तो इतना विश्वास के साथ तुमसे कहेंगे कि मैथ्स में कभी तुमको दिक्कत हम नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओहो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, चूस लो एकदम, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है। कितना को देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले पिछले वाले सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्लास 12th पढ़ रहे हो मैथ्स, तो क्लास 11th का जितना भी ITF का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सब तुमको ध्यान में रहना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला तुमको बताए होंगे कि इस रूप में भैया रहता है, किस रूप में, इस रूप में, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं tan 45 को रेडियन में बोलो क्या लिखोगे π/4x। अब ये आता कैसे है देख लो, कोई नहीं जानता होगा तो बता दे रहे हैं। क्या होता है कि इसमें LHS वाले टर्म में नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस tan x, कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस tan x। अब 1 को tan में कितना लिख सकते हो π/4, tan 45 डिग्री का मान 1। इसको फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ऐसा लिखा गया, इस 1 को ऐसे ही छोड़ दो, tan x, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1 से मल्टीप्लाई है, किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई है, तो अब 1 को क्या लिखे हो tan π/4, तो ये क्या बन गया tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो लिख सकते हो tan π/4 माइनस एक्स। इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ रहे हो तो फॉर्मूला को सॉलिड पकड़ के रखो, बहुत काम करने वाला है। तो इसको क्या लिख सकते हो देखो, तो tan इनवर्स अंदर वाले को क्या लिख सकते हो tan π/4 माइनस एक्स, तो क्या बच गया π/4 माइनस एक्स, हो गया, आंसर हो गया। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करने के लिए, तो तुम इसमें क्या करना स्टेप में बता दे रहे हैं, यहां से पहले इस चीजों को सॉल्व कर लेना, लिखना नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करने पे cos बाई cos 1 माइनस tan x, फिर इसको साथ लेते चलना और लास्ट में यही आ जाएगा तुमको π/4 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। देखो फिर आ गया किस रूप में है जरा बताओ, a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। 3 फॉर्मूला आपके सामने था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ए की जगह पे मानो ना कि तुम 1 है, ए की जगह पे मानो 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस एस स्क्वायर के टर्म में क्या जाएगा, या तो साइन जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा बेटा कॉस जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर कॉसेक भी तो जाएगा सेक भी जाएगा, तो जाएगा तो रूटवा में हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर इसको बाहर निकालना अनडिफाइन हो जाएगा, रूट में अंदर क्या आएगा आ गया है माइनस, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, नहीं तो कॉस स्क्वायर। यहां पे a है इसलिए यहां पे या तो a साइन थीटा पुट होगा या a कॉस थीटा, अगर a नहीं लिखोगे तो फिर ये रूट हटेगा नहीं, ठीक है। अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप वहां देखना अच्छे से, तो क्या पुट होगा, या तो a साइन थीटा नहीं तो a कॉस थीटा, तो पुट करना, पुट x इक्वल a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा।
तो देखो तो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया बेटा, एक्स बाई ए। तो थीटा इक्वल भी बता दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ठीक है, यहां हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन हो गया। अब देखो यहां आ गया टेन इनवर्स और ऊपर है ए साइन थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकल हो गया कॉस, देख लो। इसलिए यहाँ पे अगर मान लो ए नहीं रखते तो फिर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आगे सॉल्व ही नहीं होता, यानी रूट नहीं हटता। अब ए से ए तुम काट सकते हो, टेन इनवर्स टेन थीटा तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बच गया, थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप सीखते चलो। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम तुमको एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, tan 3a का, 3 tan a माइनस tan QA 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए बेटा फॉर्मूला होता है, tan 3a इक्वल ए फॉर्मूला होता है। तो इसको हम जरा उस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, इसको इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए पहले देखेंगे x के प्लेस पे क्या रखेंगे। उससे पहले इसको इस रूप में लाने के लिए हमको यहाँ पे देखो तो क्या चाहिए, फॉर्मूला का अंत नीचे में 1, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए क्यू इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में ए क्यू से भाग देने पे, ठीक है बेटा, यहां तक समझ रहे हो। क्यों भाग दे रहे हैं, देखो ए क्यू से डिवाइड करोगे बेटा, ए क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 3a स्क्वायर एक्स बाई ए क्यू, तो स्क्वायर से ए क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बाई ए। बोलो कोई दिक्कत, यहां हो गया x बाई ए, दोनों क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत होगा तो आप बोलना, x बाई ए का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, ए क्यू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, जैसे 3a स्क्वायर एक्स बाई ए क्यू, ठीक है, इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3x बाई ए, ठीक है। आगे जब एक्स क्यू को डिवाइड करोगे ए क्यू से तो एक्स बाई ए का होल क्यू, तो वही हुआ है। अब यहाँ पे पुट करोगे, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि पुट क्या करना है, एक्स बाई ए के जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा, तो थीटा इक्वल आ गया tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए को क्या लिखोगे, tan थीटा, इसके पहले 3 है, माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan इनवर्स, और यहाँ हो गया tan 3 थीटा, तो क्या हो गया 3 थीटा, tan इनवर्स tan x, तो x 3 थीटा हो गया, 3 का 3, और थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाई ए, ये हो गया। बोलो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर समस्या है तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगले सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। देखो क्वेश्चन देख के घबराना मत, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आया है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो दिया है उसका मान निकालना है। तो देखो ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स 2
कॉस 2 साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में लिख सकते हो 30 डिग्री। अब कहोगे कि सर एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स का भी तो फार्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बेटा वो लगाओगे तो आपको सबसे अच्छा 1/2 साइन में वैल्यू होता है तो उसको लगाने से कोई यहाँ ज़्यादा फायदा होगा नहीं और उससे इजी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वो भी लगाओगे तो बनेगा, कैलकुलेशन होगा बहुत ज़्यादा। अब देखो tan इनवर्स 2 cos 2 का 2 साइन इनवर्स साइन एक्स तो x π/6 रेंज में है तो लिख सकते हैं ना। प्रिंसिपल वैल्यू याद करो, भूलना मत। 2 से कट गया π/3 तो देख लो tan इनवर्स 2 cos क्या बच गया π/3। π/3 मतलब बोलो 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो 1/2। 2 से 2 कट गया। आहा लॉलीपॉप 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 आ गया tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू हो जाता है π/4। बोलो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही सीखते समझते चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखे थे sin 2a का। tan के रूप में क्या होता है बेटा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। बोलो होता है ना। cos 2a का tan के रूप में बोलो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम पैटर्न पे दिख रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हो, कैसे मालूम चला कि भैया ये फॉर्मूला लगेगा, तो देखो साइन इनवर्स है तो ये भी कंप्लीट सॉल्व होके साइन में ही आना चाहिए। तो साइन में ये कुछ इस फॉर्मेट में है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो 2 थीटा बच जाएगा। यानी हम यहाँ पुट कर देंगे x के जगह पे tan a तो a इक्वल हो गया tan इनवर्स x और y के जगह पे पुट कर देंगे tan b तो b इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्लियर क्वेश्चन दिखते जा रहा होगा कि अगला स्टेप क्या होगा। ये sin 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, cos इनवर्स और ये हो गया cos 2 का, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो देखो tan 1/2 साइन इनवर्स साइन है तो 2a cos इनवर्स cos थीटा तो थीटा और 2 कॉमन कर लोगे ना जी। 2 कॉमन कर लोगे तो 2 से 2 कट गया तो फाइनल क्या बचा a प्लस b। फाइनल क्या बच गया a प्लस b। क्वेश्चन a प्लस b में है नहीं तो ये भी टूटेगा tan a प्लस b tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b और tan a का वैल्यू बोलो x tan b का वैल्यू बोलो y 1 माइनस xy। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखो आप एक चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे कि सर फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, जिससे आपको क्लास 12th ये जो चैप्टर चल रहा है ITF ये आपका स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आपका स्ट्रांग होते जाएगा क्योंकि उसमें भी ये आपका यूज आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर फेंक के मारो, आंसर फेंक के मारो। देखो देखो ध्यान से नहीं इसको पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो पहला आंसर ही रहेगा 2π/3 तो तुम मार के निकल जाओगे, कहोगे कि एकदम सही पढ़े हैं, बिहार स्कॉलर पे पढ़ाया गया है। साइन इनवर्स साइन x तो लिखते हैं x, बिल्कुल मारो बाबू, x बंद करके सही हो जाएगा। तो बच्चा मेरा मुन्ना एक गलत हो जाएगा। x लिखना जरूरी है लेकिन ये x कहाँ से कहाँ तक शामिल होना चाहिए,
इसके रेंज में भी शामिल होना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो 2π/3 का मतलब होगा 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री, क्या 120 डिग्री, बैटरी डाउन हो रहा है, कभी भी सेशन बंद हो सकता है। फैन चल रहा है उधर, फैन को बंद कर दीजिएगा। अब देखो, तो ये 2π/3 मतलब क्या हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो इसके बाहर है, तो अब रेंज में लाने के लिए तुम लाओगे कैसे? तो देखो, रेंज में लाने के लिए, रेंज में लाने के लिए तुम क्या करना, हम एक बात को जरा ध्यान से समझना। सेशन को यहीं पे रोकते हैं। देखो, लाइट वाइट नहीं ना जल रहा है, बंद कर दीजिए। चलिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, 2 दिन से ट्रांसफार्मर यहाँ का खराब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, इसको रेंज में लाने के लिए क्या करोगे तुम, 2π/3 को 2 पार्ट में तोड़ना है रेंज में लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना 3 और यहाँ लिखना पाई, कुछ भी लिखा हो रेंज में लाने के लिए इसके नीचे जो भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में उसको लिख देना, और यहाँ पे लिखना पाई। एलसीएम लगाओगे, यहाँ आ गया 3π, लाना क्या है 2π, यानी ये टूट जाएगा पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3। देखो, तोड़ने के लिए बता दिए कैसे तोड़ना है। तो इसको लिखना साइन इनवर्स, इसको लिखना साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। क्या लिखना, पाई माइनस π/3, 2π/3 टूट चुका है, ठीक है। अब देखो, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया बेटा, सेकेंड। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड। तो साइन इनवर्स, सेकेंड में साइन क्या होता है, काट दीजिए, सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है साइन, पॉजिटिव। तो ये हो गया साइन, अब पाई पे चेंज नहीं होगा, π/3। हाँ ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो क्या हो गया एक्स, ठीक है। और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, इसलिए हम लोग π/3 लिख सकते हैं, यानी इसका सिंपल ये आ गया इसका आंसर π/3। तो देखना, जब भी रेंज से बाहर हो तो रेंज में लाने के लिए नीचे जो दिया है उसको लिखना, यहाँ पाई लिखना, उसके बाद कैलकुलेशन या तो यहाँ प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया क्या, π/3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा लाइट का इशू है तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। देखो, वही करना है, क्वेश्चन में यहाँ कर लीजिएगा 3π/4, एरर है, टाइपिंग एरर। देखो सॉल्व, अब 3π/4 इसके रेंज में है नहीं, तो रेंज में लाने के लिए हम क्या बोले हैं, 3π/4 मतलब 135 डिग्री लिखा हुआ है। इसको रेंज में लाने के लिए लिखना, ब्रेक करना कि इसका रेंज होता है बेटा tan इनवर्स tan x, तो लिखते हो x, लेकिन ये x होना चाहिए -90 से +90, ठीक है। ओपन में अभी फिलहाल 135 लिखा हुआ है, तो तोड़ने के लिए यहाँ पाई, यहाँ 4 हो गया। तो 4π, एलसीएम लगाओगे 4π लाना है, 3π तो 1π निकालोगे, तो tan इनवर्स, अब देखो पाई माइनस क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan हो जाता है निगेटिव, और tan निगेटिव आ गया तो इसका रेंज जाएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, याद करो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखते हो, 0 माइनस थीटा, यानी tan 0 माइनस π/4, तो ये आ गया आपका 0 माइनस π/4, यानी आ गया -π/4। बोलो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आज लाइट का इशू है। चलो, अब देखो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो, तो सबसे पहली बात बेटा कि एक रेशियो में होना बहुत जरूरी है, एक फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, यानी दोनों को साइन होना चाहिए, नहीं तो दोनों को कॉट, नहीं तो दोनों को tan, तब जाके आप फॉर्मूला लगा पाओगे। तो हम tan बना रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे tan है बाहर, ठीक है। तो साइन इनवर्स
3/5 को tan में क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, ये होता है p/h, तो ये होता है p/b, 3 क्या होगा 4 हो गया। अब cot इनवर्स 3/2 को लेट करेंगे tan में लिख सकते हो 2/3। देखो अगर ये एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन ना बेटा, तो साइन इनवर्स को पूरे तरीके से tan में कन्वर्ट करने के लिए तुम ऐसे लिखना, ठीक है, 3/5 इक्वल थीटा, 3/5 इक्वल साइन थीटा, जिसको हम लोग p/h बोलते हैं, b निकालिएगा तो आएगा h² माइनस p² जो होगा 4, tan थीटा इक्वल होगा p/b जिसको बोलते हैं हम लोग 3/4, थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स 3/4, फिर थीटा का वैल्यू लिखिएगा साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग tan इनवर्स में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंज हो गया तो tan है बाहर, यहाँ आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक। अब a हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स फॉर्मूला लगा लो a प्लस b 1 माइनस a इंटू b हो गया, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b, तो tan हो गया, tan इनवर्स हो गया 3 और 4 और 3 का एलसीएम 12, 9 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 12 माइनस 6/12, tan इनवर्स, ठीक है, 17/12 इंटू 12 क्या हो गया 6, इससे कट जाएगा तो tan इनवर्स क्या आ गया 17/6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/6, ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या अगर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने का। देखो अभी कहें कि जब रेंज से बाहर हो, अभी कहें जब रेंज से बाहर हो तो रेंज में लाओ, तो रेंज में लाओगे तो देखो 7π/6 का मतलब हो गया बेटा 210 डिग्री, जो कॉस इनवर्स के रेंज से बहुत ही ज़्यादा है, 0 से पाई क्लोज में होता है, तो लाने के लिए क्या करोगे, कॉस इनवर्स कॉस तोड़ोगे, यहाँ लिखना 6, यहाँ लिखना पाई, एलसीएम लगाओगे 6π, तो 1 पाई जोड़ोगे ना जी, तब ना आएगा π/6, तो ये टूट गया इस रूप में, ठीक है। टूटने के बाद जो क्वाड्रेंट में फॉर्मूला लग जाएगा उसको लगा देना पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव π/6। और तुम ये भी बात जानते हो कि निगेटिव हो गया तो रेंज मिलेगा कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑलरेडी तुम प्रिंसिपल वैल्यू में देख चुके हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिला तो सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं हम लोग कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। देख लो, अगर मालूम नहीं रहेगा तो फंस जाओगे, फिर पकड़ के निकालना पड़ेगा। तो देखो 6π में से 1 पाई गया 5π/6, 5π/6 मतलब होता है बेटा 150 डिग्री, जो 0 और 180 तक में शामिल है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं π/6, क्योंकि ये कॉस के रेंज में आ चुका है, यानी π/6 5π/6 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो साइन है π/3 हो गया, माइनस साइन इनवर्स हो गया, माइनस का माइनस हो गया 1/2, साइन में 30 डिग्री π/6, ऑलरेडी तुम प्रिंसिपल वैल्यू में मुख्य मान में ये सब सीख चुके हो। निगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ को क्या लिखते हो 0 माइनस साइन π/3 माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स साइन x तो x माइनस π/6, साइन π/3 प्लस π/6, 60 30 90 60 30 90, साइन 90 का वैल्यू बोलो 1, ऑप्शन नंबर फेंक के मारो, क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया 1। तो ये रहा इस क्वेश्चन का
आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके बुक का। चलिए खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू बताए हैं वैसे लिख दो, आंसर हो जाएगा। √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 60। 60 को लिखना π/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30। 30 को लिखना π/6। अब tan इनवर्स tan x, तो x लिख सकते हैं क्योंकि π/3 tan इनवर्स के x के रेंज में शामिल है। ठीक है, कॉट निगेटिव रेंज आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में क्या लिखते हैं? π-θ π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 6π में से 1π गया 5π/6। तो ये इसके रेंज में शामिल हो चुका है। 0 और 180 डिग्री में ये आ चुका है। तो π/3 माइनस 5π/6 लिखोगे तो ये क्या हो गया? 6। एलसीएम 2π माइनस 5π, तो ये आ गया -3π/6। काट देंगे -π/2। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं दी एंड। ठीक है, अगर यहाँ तक में अभी तक ITF का बेटा 4 लेक्चर हुआ है। पहला तो इंट्रो था, 3 लेक्चर बेसिक रूप से हुआ है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो एक बार ज़रूर तुम कमेंट करना। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश ही नहीं पूरा कंफर्म समझो कि आपके डाउट को क्लियर करके ही आगे सिलेबस को बढ़ाया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तुमको तो ये रहा तुम्हारा बिहार स्कॉलर का ऑफिशियल नंबर। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी नोट्स, मटेरियल, मॉड्यूल, कोई भी MCQ सीरीज का सेक्शन चाहिए तो आप इस पे एक बार कांटेक्ट करना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जाने से पहले नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, तो अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पूरे 10 से 15 साल ITF का जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको लेके आया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। पूरे मज़ा आने वाला है। यानी अगला सेशन हम लोग का क्वेश्चन बैंक का होने वाला है, MCQ बैक टू बैक। तो आप तीनों लेक्चर का 1, 2, 3 तीनों लेक्चर को प्रैक्टिस करके आइएगा और आग लगाने के लिए 3 लेक्चर ही काफ़ी है। ठीक है, हम क्वेश्चन कराते जाएंगे और बताएंगे, देखो ये बताए थे ना, आया है इस टाइप का। तो अगले लेक्चर में, अगले सेशन में होने वाला है MCQ का सीरीज, उसके लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले अभी तक बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे और हमारे टीम के लिए मोटिवेशन है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।